नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारे टॉपिक के बारे में और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है। एग्जाम्पल कि 3 व्यक्ति रहते हैं और एक रास्ता रहता है जिस रास्ते में बड़ा सा गड्ढा रहता है। एक पतला सा रास्ता रहता है और उस पतले रास्ते के जस्ट बगल में बड़ा सा पेड़ रहता है। तो लोग उससे पकड़ पकड़ कर उस रास्ते को पार करते हैं, है ना। तो एक व्यक्ति रहता है उस पतले से रास्ते में चलकर उस गड्ढे को पार करना चाहता है, ठीक है, ताकि वो फिसल कर उस गड्ढे में ना गिरे। तो पेड़ को पकड़कर वो चलता है, लेकिन फिर भी वो रास्ता इतना पतला रहता है कि पैर फिसलता है और वो गड्ढे में गिर जाता है। सेकंड व्यक्ति वो देखता रहता है। उसके बाद वो ये देखता है कि ये पार नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। तो वो फिर वही करता है जो पहले व्यक्ति ने किया। फिर वो उस रास्ते को पार करने की कोशिश करता है। सेकंड व्यक्ति भी फिसलकर गिर जाता है। तीसरा व्यक्ति वो दोनों को फिसलते हुए देखता है और वो समझ जाता है कि इस रास्ते को पार करना थोड़ा मुश्किल है। तो अब क्या किया जाए, क्यों ना एक ऐसा रास्ता देखा जाए जिससे मैं उस पार जा सकूं। तो वो एक रास्ता ढूंढता है और उसे एक रास्ता मिल जाता है। तो यहाँ कहने का भाव यही है कि अगर हम दूसरों से सीखकर, दूसरों के एक्सपीरियंस को समझकर चलेंगे, तो अगर हमारी लाइफ में कभी भी कोई चैलेंजेस आएंगे तो हमें लोगों के एक्सपीरियंस याद रहेंगे कि लोगों ने इस चैलेंज में क्या एक्सपीरियंस लिया था और क्या सीखा था। तो वो सीख हमें समझ आ जाएगी, तो उस सीख को हम वहाँ अप्लाई कर लेंगे, है ना। तो बस वही है कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, तो आप अपनी लाइफ में मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है वो आप भी सीख सकते हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि आप सबको पता था कि कल हैप्पी टीचर्स डे था, एंड थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मुझे मैसेज किया। एंड आज हम बात करते हैं हैप्पी टीचर्स डे से रिलेटेड। एक व्यक्ति रहता है, वो व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है, स्पिरिचुअल नॉलेज लेता है, 3D के बारे में भी बहुत कुछ जानता है, ठीक है। हर चीज़ उसे पता होनी चाहिए, तो वो बहुत कुछ गेन करता है, बहुत कुछ सीखते जाता है। लास्ट स्टेज ऐसी आती है कि उसे फील होने लगता है कि उसे सब कुछ पता है, ठीक है, और वो सब कुछ जानता है, ऑलमोस्ट सब कुछ जानता है, ठीक है, जानता है, जानती है, जो भी है। वहाँ फिर क्या होता है कि उस व्यक्ति का जो ग्रोथ होता है ना, वो रुकना शुरू हो जाता है, ठीक है, फॉल शुरू हो जाता है, मतलब वो गिरना शुरू हो जाता है। अगर आपके माइंड में भी कभी आ गया कि मुझे सब कुछ आता है, ऑलमोस्ट मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ, ठीक है, आपके अंदर ईगो और जेलेसी की लेयर लगनी शुरू हो जाएगी, आपकी ग्रोथ रुकनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल, लोग कहते हैं ना कि हमारी जर्नी कंप्लीट हो गई तो अब नॉलेज क्या करेंगे, ठीक है, तो वहाँ भी उनकी ग्रोथ रुकनी शुरू हो जाती है। डिवाइन से कनेक्ट रहते हैं सब, बट वो कनेक्टिविटी फील नहीं होती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ, हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ पता है, ये चीज़ें कभी भी अपने अंदर मत लाना, वरना ईगो और जेलेसी की लेयर आपके अंदर लगनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि कैसे लगेगी मैं बताती हूँ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आया और किसी ने कुछ टॉपिक से अलग ही बात की, कुछ ऐसी बात जो आपको नहीं पता, तो आपके अंदर जेलेसी आनी शुरू हो जाएगी ना कि मुझे तो सब पता था, इस टॉपिक के बारे में मुझे क्यों नहीं पता था। तो वहाँ यही दिक्कत होती है कि अगर आप ये सोचने लगते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, बट आपको अभी भी कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ पता है, वहीं ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में क्या चीज़ अप्लाई की मैं ज़रूर बताती हूँ आपको। मैंने अप्लाई किया है कि मैं सबसे सीखूंगी, चाहे एक छोटी सी चींटी से, चाहे एक छोटे से बच्चे से, चाहे बड़े से टीचर से, चाहे बड़े से और भी बड़े गुरु से, ठीक है। चाहे मैं पेड़ से सीखूं, चाहे मैं फूल से सीखूं, चाहे मैं तितली से सीखूं, किसी से भी सीखूं, मैं हमेशा उनकी शिष्य बनकर रहूंगी। अर्थात सीखने का मतलब यही होता है कि अगर हम शिष्य बनते हैं तो हम हर किसी के शिष्य बनते हैं,
ठीक है, चींटी के भी शिष्य बन के ही हम उसे देख रहे हैं, सीख रहे हैं उससे, है ना। तो शिष्य बन जाओगे आप तो ईगो और जेलेसी की लेयर कभी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि अगर आप शिष्य बन गए तो आपकी लाइफ में अगर नए नए टॉपिक भी आएंगे तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे, उसे समझोगे और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, क्योंकि शिष्य ही ये कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुरु है और उसे लगता है कि उसे सब कुछ आता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ ईगो और जेलिसी की लेयर लगनी शुरू हो जाएगी। तो वहाँ ये सारी चीज़ें ना हो तो आप हमेशा शिष्य बनकर ही अपनी ज़िंदगी में चलें। देन अगर आप शिष्य बन के आगे बढ़ते हो तो क्या होता है कि आपकी ग्रोथ निरंतर होती जाती है और डिवाइन हमेशा आपके साथ रहते हैं और डिवाइन की कनेक्टिविटी आप हर टाइम फील कर पाते हैं, ठीक है। तो आपकी ग्रोथ निश्चित ही है। तो शिष्य बनकर ही आप ग्रो करें। अगर आप किसी से कुछ सीख रहे हो, वो आपके गुरु हैं, धन्यवाद करो, लेकिन आप शिष्य बनो। तो जैसे कि मैं अगर आपसे भी सीख रही हूँ तो आप मेरे गुरु हैं, लेकिन मैं शिष्य हूँ, मैं हर चीज़ को शिष्य के रूप में लेकर चल रही हूँ। तो यहाँ ईगो आती ही नहीं है, जेलेसी की लेयर लगती ही नहीं है। अगर आपको कभी भी फ्यूचर की ईगो और जेलेसी की लेयर लगने से बचाना है अपने आप को, तो ये चीज़ हमेशा अप्लाई करना, ईगो और जेलेसी की लेयर कभी नहीं लगेगी, कभी नहीं लगेगी। क्योंकि अगर आप शिष्य बनकर सीख रहे हो ना, तो आगे बढ़ोगे, ग्रोथ होगी, डिवाइन के साथ हमेशा कनेक्ट रहोगे, ठीक है। तो ये मेरा प्यारा सा एक्सपीरियंस है, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, टेक केयर।